सोचिए जरा, आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और आपने कुछ भी मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पर आपको पूरा यकीन है कि 90% से ऊपर मार्क्स तो पक्के हैं। सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब वीडियो बिल्कुल यही दावा कर रहा है। तो आज हम इसी जीरो स्टडी प्लेबुक को जरा खोलकर देखेंगे कि भई ये सच में कोई जीनियस तरीका है या बस हवा में बातें हो रही हैं। ये सिर्फ कोई एडवाइस नहीं है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन जैसी है जो एग्जाम के टेंशन में डूबे हुए हैं। सोचिए, बिना मेहनत किए इतने बढ़िया नंबर लाने का वादा। ये एक ऐसा हुक है ना जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। और बस यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। देखिए, ये जो प्लेबुक है ना, ये एक खास तरह की सोच पर काम करती है। ये सोच की सिस्टम को हैक किया जा सकता है। यहां पर मकसद सब्जेक्ट को सीखना नहीं है। मकसद है ये दिखाना कि आपको सब कुछ आता है, मतलब उस कला में माहिर बनना। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लेबुक इसके लिए क्या रास्ता बताती है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। ये कोई गोलमोल बात नहीं है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, यहां तो सीधा सीधा एक टारगेट दिया गया है, 56 में से 50 से ज्यादा। और बस यही एक चीज है जो इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को किसी भी परेशान स्टूडेंट के लिए बहुत ही आकर्षक और कहीं ना कहीं भरोसे के लायक बना देती है। लेकिन ये जो सीक्रेट नॉलेज है ना, ये मुफ्त में नहीं मिल रही। एग्जाम वाले दिन की कोई भी ट्रिक बताने से पहले ये वीडियो देखने वालों से एक रस्म पूरी करने को कहता है। मतलब इस ज्ञान को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या है ये कीमत? नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सब भूल जाइए। इस वीडियो के हिसाब से एग्जाम में टॉप करने का पहला स्टेप पढ़ाई से जुड़ा हुआ है ही नहीं। ये तो एक 4 स्टेप की रस्म है जो असल में वीडियो बनाने वाले के चैनल को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो, मतलब वीडियो को और फैलाओ और कमेंट करो। ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कामयाबी का राज सबसे पहले ऑनलाइन एंगेजमेंट बढ़ाने में छिपा है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, जो इस पूरे प्रोसेस में एक अंधविश्वास की लेयर भी जोड़ देता है। भगवान से आशीर्वाद मांगकर ये स्ट्रैटेजी तैयारी और आस्था के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। देखा जाए तो ये एक बहुत चालाक साइकोलॉजिकल चाल है, जिससे देखने वाला खुद को रिजल्ट के साथ और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। तो ठीक है, रस्में पूरी हो गईं। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के असली मुद्दे पर, यानी हैक पर। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, यानी एमसीक्यूज की। ये प्लेबुक बिना किसी असली नॉलेज के इस कोड को क्रैक करने का एक पूरा सिस्टम बताती है। ये प्लेबुक ना कुछ बहुत ही सिंपल, लगभग किसी फॉर्मूले जैसे नियम बताती है। जैसे कि ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनको ज्यादा सही माना गया है। दूसरी तरफ नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन को तो हाथ भी नहीं लगाना है। और एक बहुत ही अजीब बात, ये स्ट्रैटेजी कहती है कि जो ऑप्शन सबसे अजीब लगे उससे ही चुनो। मतलब ये नॉलेज का नहीं बल्कि पैटर्न पहचानने का खेल है। और मान लीजिए दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तब क्या? उसके लिए भी एक गोल्डन रूल है। जब भी कंफ्यूजन हो, ऑप्शन बी और डी को छोड़ दो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, खैर वो तो बताया नहीं गया है, लेकिन इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है। सिर्फ ए या सी में से ही किसी एक को चुनना है। एमसीक्यूज के लिए आखिरी ट्रिक एक बड़ी सिंपल सी सोच पर टिकी है कि जो सबसे लंबा जवाब होता है अक्सर वही सही होता है। इसके पीछे थियरी यह है कि सही जवाब को समझाने के लिए ज्यादा डिटेल और सफाई देनी पड़ती है। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो एक अलग ही सवाल है। तो चलो, एमसीक्यूज की बात तो हो गई, लेकिन उन सवालों का क्या जहां लिखकर जवाब देना होता है, जहां आप सिर्फ तुक्का नहीं मार सकते। खैर, ये वाला सेक्शन पूरी तरह से एक भ्रम पैदा करने की कला के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि आपको क्या पता है, बल्कि इस बारे में है कि आप एग्जामिनर को क्या सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। यहां पर पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पर फोकस करती है। बढ़िया सी हेडिंग डालो, फ्लो चार्ट बना दो, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर है। मकसद है ज्यादा से ज्यादा पन्ने भरना, यहां तक कि हर पेज के नीचे पीटीओ यानी प्लीज टर्नओवर लिखो। इससे यह सिग्नल जाता है कि आपके पास लिखने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है, भले ही असल में ऐसा हो या ना हो। यह सब एक कंप्लीट आंसर का इंप्रेशन बनाने के लिए है। मतलब छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा गया है। ये प्लेबुक कहती है कि रंगीन हाइलाइटर इस्तेमाल मत करो, बल्कि मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। आप देख रहे हैं, असल मुद्दे से ज्यादा दिखावे पर जोर देना, ये इस स्ट्रैटेजी में बार बार नजर आता है। तो चलिए अब इन सब अलग अलग ट्रिक्स को एक साथ जोड़ते हैं। ये प्लेबुक इन सारे छोटे छोटे हैक्स को मिला के एग्जाम के दिन के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है, और यही है इसका मास्टर प्लान। ये जो मास्टर प्लान है ना, ये हमारी ट्रेडिशनल एग्जाम एडवाइस को बिल्कुल उल्टा कर देता है। गहरी पढ़ाई को तो भूल ही जाइए, बस ऑनलाइन समरी पढ़ लो।
एग्जाम में फौरन जवाब लिखना शुरू मत करो। पहले 15 मिनट लगाकर पेपर में ही दूसरे सवालों के जवाब ढूंढो। और सबसे जरूरी बात, अपनी आंसर शीट को बिल्कुल साफ सुथरा रखो। ये पूरी तरह से एक इंप्रेशन मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। और अब आता है इस पूरी प्लेबुक का सबसे चौंकाने वाला नियम। ये प्लेबुक इस बात पर जोर देती है कि सबसे आसान और सबसे जल्दी स्कोर दिलाने वाला सेक्शन यानी एमसीक्यूज वो सबसे आखिर में करने चाहिए। ये तो हर ट्रेडिशनल एग्जाम की सलाह के बिल्कुल खिलाफ है। भाई, कोई अपने सबसे आसान मार्क्स आखिर के लिए क्यों बचा कर रखेगा? बिल्कुल सही सवाल है। आखिर इंतजार क्यों करना है? इस रिस्की स्ट्रैटेजी का छुपा हुआ फायदा क्या हो सकता है? और इसका जवाब इस पूरी प्लेबुक का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। वीडियो में दबे छिपे शब्दों में यह बताया गया है कि एग्जाम के आखिर तक रुकने से दूसरों से मदद मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कहीं ना कहीं चीटिंग को बढ़ावा देती हुई या कम से कम उसकी उम्मीद करती हुई नजर आती है। तो इस जीरो स्टडी प्लेबुक को समझने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये सिर्फ कुछ चालाक ट्रिक्स का कलेक्शन है या ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का एक इशारा है? जब स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस करने लगें कि उन्हें धोखे और भ्रम पर बनी स्ट्रैटेजी भी अच्छी लगने लगे, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहता है? एक स्ट्रैटेजी और एक जुए के बीच की लाइन बहुत पतली होती है और ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पासा फेंकने के लिए तैयार हैं।